जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के लिए दोस्तों 3 अगस्त महामैराथन क्लास को लेकर आया हूं। और साथियों, इस क्लास में टोटल आपका 100 क्वेश्चन मोस्ट VBI सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड को लेकर आया हूं दोस्तों। और इस सेशन से आप लोगों को पता है कि दोस्तों यहां से लगभग 2 से 3 मार्क्स हर एक क्लास से आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए हमने जो आपका जो है ये सीरीज को स्टार्ट किए हैं। और आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों जितने भी अभी तक जो एग्जाम हो चुका है वहां से आपको कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इस सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो साथियों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। चलिए बताइए कि आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था। पहला ऑप्शन दिया गया 1919, 1904, 1942 या 1915 को। तो एक के लिए एक बार फटाफट से सभी शांति आंसर बताइए कि आजाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था कब हुआ था। 1942 को आजाद हिंद फौज का गठन किया था। और इसके जो संस्थापक थे कौन थे। आजाद हिंद फौज का जो गठन किया था वो किसने किया था, तो रास बिहारी बोस के द्वारा जो किया गया था। ठीक है, किसे, रास बिहारी बोस के द्वारा जो है आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ठीक है, और यहीं पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1942 में। इसी के तहत, इसी आंदोलन के तहत जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। किसने, महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा कब दिया गया था, 1942 में। ये किसके, तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। ठीक है, तो यहां पर ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1906 में। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहीं पर याद रखेगा कि दोस्तों बंगाल विभाजन जो हुआ था, ठीक है, इनके एक साल पहले 1905 में जो है क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना जो है कब की गई थी। देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना जो किया गया था ये कब किया गया था, ये आपसे पूछे गए दोस्तों। तो 3 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, 1815 में। 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय समाज की स्थापना किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या पूछे गए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के प्रारूप समिति यानी कि जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। चलिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यही से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा गया, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पंडित यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि न्यू मुर द्वीप यह कहाँ स्थित है। देखिए, न्यू मुर द्वीप जो है यह कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ठीक है, उसका खंबात की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी। और साथियों, आज के इस क्लास में जो भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे वे सभी साथी अच्छे से सुनिएगा या आप लोग नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि कल ही आपको एग्जाम है तो फटाफट से जो है इस सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कालीबंगा यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, न्यू मुर द्वीप जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा ये कहाँ स्थित है। देखिए, कालीबंगा जो स्थित है दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो 6 का सही विकल्प आपका हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम जो है राष्ट्र कवि किसे माना जाता है। देखिए, भारत के प्रथम जो है राष्ट्र कवि जो है यह किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल कृष्ण नेपाली, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त या जय शंकर प्रसाद को। ठीक है,
तो 7 का आंसर आपका सी हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कवि कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो देखिए ब्लड बैंक के नाम से हम लोग किन्हें जानते हैं? तो प्लीहा को। किसे? प्लीहा को जाना जाता है, ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, हिमालय किस श्रेणी के पर्वतमाला है? दोस्तों देखिए हिमालय पूछा गया किस श्रेणी के पर्वतमाला है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 9 का सही विकल्प आपका हो जाएगा, ये आपका वलित पर्वत श्रेणी का जो है ये आपका पर्वतमाला हो जाएगा हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट है कि देश में स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंजों के नियमित कौन करता है? नहीं, देश के स्टॉक एक्सचेंजों में नियमित जो करता है कौन करता है? सेबी, वित्त मंत्री, आरबीआई या इनमें से कोई नहीं? चलिए 10 के लिए आप लोग आंसर बताइए। ऑप्शन यहाँ पर सेबी हो जाएगा। ठीक है, SEBI हो जाएगा, सेबी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। अगला देखिएगा कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की जो राजधानी कोलकाता से परिवर्तन करके दिल्ली जो स्थापित किया गया था, कब? तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा 1912 में दिल्ली जो है यानी कि नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। कब? 1912 में बनी थी। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि किसके समय में बनाया गया था, तो 11 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बनाया गया था। ठीक है, चलिए कलकत्ता से परिवर्तन करके दिल्ली को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रुपयों के नाम के सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया था? चलिए बताइए आप लोग 12 के लिए केवल आंसर बताइए कि रुपयों यानी रुपयों नाम का सिक्का जो है भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया था? चलिए 12 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए मेट्टूर बांध जो बनाया गया है दोस्तों, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। अगला देखिएगा, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था और कब किया गया था? चलिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, कब किया गया था ये पूछा गया है। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ स्थित है? देखिए नॉर्वे की राजधानी पूछा गया है, यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर नॉर्वे की जो राजधानी जो आपका हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? ओस्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओस्लो, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यानी कि जो आपातकालीन व्यवस्था जो लागू किया जाता है, आपात, ठीक है, आपातकाल की जो व्यवस्था लागू किया जाता है वो 3 प्रकार से लागू किया जाता है। ठीक है, पहला देखिएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय यानी कि जो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपात। ठीक है, आपात। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, ये 3 प्रकार के जो है आपातकालीन व्यवस्था को लागू किया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आप लोग देखिएगा राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका 352 में है। राष्ट्रपति शासन 356 में है। ठीक है, और वित्तीय आपात 360 में है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा जो है किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय आपात? देखिए राष्ट्रीय आपात जो है 352 में लागू किया जाता है, वित्तीय आपात 360 में और आपका राष्ट्रपति शासन आपका 356 में। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति शासन मणिपुर राज्य में लगा हुआ है। ठीक है, आपके करंट अफेयर में अगर पूछा है तो ये भी पूछ सकता है दोस्तों। हिंदू यानी क्या पूछा गया? हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए हिंदू महासभा की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था, आपको ये बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू, ठीक है, महासभा की स्थापना किया गया था, यहाँ पर याद रखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसको? राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, जिस तरह दोस्तों देश में राष्ट्रपति होते हैं उसी तरह राज्य में जो है राज्यपाल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 155 में इसका व्याख्या किया गया, आपको पता होगा। और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? जैसे अगर आप पूछा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 52 में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, और भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद आपका 63 में बताया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ से ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए उकाई परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? यहाँ पर ताप्ती नदी पर। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा सूरत जो है, सूरत, ठीक है, सूरत जो है किस नदी के तट पर है? ठीक है, सूरत अगर पूछा है किस नदी के तट पर है? आपका ताप्ती नदी के तट पर है। किस नदी के? ताप्ती नदी के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? देखिए टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी को जो कहाँ स्थापित किया था दोस्तों, ये आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सर विलियम जेम्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब किया गया था? देखिए एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था ये सर विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था। कब? केवल ये पूछा गया कब किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर हो जाएगा 1784 में। ठीक है, अगला देखिएगा कि काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ठीक है, फांसी की जो सजा दी गई थी किस क्रांतिकारी को दिया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था। ठीक है, काकोरी कांड में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य की उष्मा, ठीक है, सूर्य की उष्मा जो है पृथ्वी तक जो है पहुंचने में जो विधि लगता है वो कौन से विधि के द्वारा पहुंचते हैं? देखिए सूर्य के जो है प्रकाश अगर पृथ्वी तक पूछे यानी कि जो आने में कितना समय लगता है? 8.20 सेकंड या 16.6 सेकंड लगता है। आपको इस तरह आपको यानी ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट याद रखिएगा 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में। ठीक है, यहाँ पर याद रखेगा। और 2 से 3 मिनट जो लगता है वो किसको? तो यहाँ पर याद रखेगा कि आपका चंद्रमा के जो प्रकाश पहुँचने पृथ्वी तक 2 से 3 मिनट लगता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया किस विधि के द्वारा पहुँचती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन है विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था? देखिए लाहौर के किले का जो निर्माण करवाया था वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का पहला जो है यानी प्रारंभ जो हुआ था वो कब किया गया था? देखिए भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की जो प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था? 1945, 1950, 1952 या 1955 को? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1952 को। ठीक है, 1952 को ही जो पहली बार 3 व्यक्ति को भारत रत्न को दिया गया था। ठीक है, आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था? देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। यहाँ पर ये स्टेप को याद रखिएगा। और कब किया गया था इसकी स्थापना? तो देखिएगा यहाँ पर जो इसकी जो स्थापना किया गया था दोस्तों आपका 1897 में। ठीक है, 1897 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? किस रेखा के द्वारा? देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये किस रेखाओं के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिनो किसकी जो है किसकी एक नस्ल है? देखिए मेरिनो जो है ये किसकी एक नस्ल हो जाएगा दोस्तों? बकरे की, गाय की, भेड़ की या मुर्गी की? तो देखिए 28 का सही विकल्प आपका हो जाएगा भेड़ की। देखिए मेरिनो जो एक प्रकार का नस्ल हो जाएगा या किसका हो जाएगा? तो भेड़ का हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है कौन? देखिए ओजोन परत को सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाता है कौन पहुंचाता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका हो जाएगा फ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो कि है ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है जिसे हम लोग
CFC भी कहते हैं, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर पूछा है कि ओजोन परत जो होती है वो किस मंडल में होती है, ठीक है, किस मंडल में होती है, तो याद रखिएगा समताप मंडल है। समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। और समताप मंडल में ही जो है हवाई जहाज जो उड़ती है वो किस मंडल में, तो यहाँ पर याद रखिएगा हवाई, ठीक है, हवाई जहाज जो उड़ती है ये भी समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक, आपका ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, वेबर। अगला यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे। देखिए यंग बंगाल के जो संस्थापक थे कौन थे, तो आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हेनरी, आपका जो है हेनरी डेरी जयो के द्वारा जो है यंग बंगाल की स्थापना किया गया था। यहीं पर अगर पूछा कि यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए यंग इंडिया जो है पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया जो है यंग इंडिया पत्रिका की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि आपका कौन से हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा सी, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ये सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल होते हैं। तो देखिए पृथ्वी पर जो है कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो जल होते हैं आपको ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 33 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 71% होना चाहिए पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तमसो यानी कि तमसो माँ ज्योति यानी कि जो ज्योति मर में यानी कि जो है घर में कहाँ से ली गई है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कहाँ से, यानी कि तमासो माँ की ज्योति जो लिया गया है, ज्योति में जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रिंग बेस से लिया गया। ठीक है, रिंग में कितने मंडल है, 10 मंडल है, और सूक्त पूछा 228। ठीक है, 228 क्या है, सूक्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए एलिफेंट के पहले ही पेज पर आपका हो जाएगा हिस्ट्री का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है। रस्ट रोग का संबंध जो है ये किस फसल से आपको पूछा गया है, तो देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेहूं के फसल से। ठीक है, गेहूं के फसल से। अगला देखिएगा आपका कि डायलिसिस का प्रयोग जो है ये यानी डायलिसिस किसे रखा जाता है दोस्तों, डायलिसिस का जो है किस में रखा जाता है आपको ये बताना है, किस रोग में रखा जाता है दोस्तों डायलिसिस का प्रयोग। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों, किडनी रोगी में। ठीक है, किडनी रोगी में डायलिसिस मशीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कब किया गया था। चलिए आपका बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन में ही आपके एग्जाम में अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम देख रहे हैं दोस्तों, उस लेवल का एक ही लाइन में दोस्तों यानी कि एक दो जो लाइन होता है उसी में 2 से 3 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यहाँ से कुछ तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कब किया गया था, तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा 1939 को। अगला है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब की गई थी। देखिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो किया गया था, कब किया गया था, 1950, 1955, 1875 या आपका 1890 को। तो यहाँ पर 36 का आंसर आपका हो जाएगा, 1875 को आर्य समाज की स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, तो दयाराम सरस्वती के द्वारा। अगला है, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई कौन सी है, डॉप्सन हो जाएगा। ठीक है, डॉप्सन जो है ये ओजोन परत की मोटाई को मापती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है वो कब की गई थी। देखिए तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी जो है आपका डेरिजियो, उसका स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना किया गया था दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। यहाँ पर याद रखिएगा
यानी कि जो है आपका 30 जुलाई को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर केवल आप लोग को बताना है, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक विशेष आपको जो है हम आवश्यक सूचना आपको बता रहे हैं कि बिहार दरोगा, ठीक है, यानी कि जो आपका जो है आज 2 तारीख हो, 4 तारीख से आप लोग का बिहार दरोगा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और होमवर्क सीरीज भी आपको मिलेगा और आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ के और अच्छे से आना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का आप लोग केवल आंसर बताते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए लगभग आपका जो है 35 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा ही बता दिए होंगे, ठीक है। चलिए आप लोगों को क्या क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों, आपको क्या बताना है कि दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि हुआ आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, हुआ आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अपना अपना जो है आंसर बताइए, ठीक है, कि हुआ आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था। तभी चलिए फटाफट से इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। और सभी साथी इस चैनल से डेली जुड़िएगा ताकि जो आप लोग का कल तो आपका बिहार पुलिस का लास्ट एग्जाम है, इसीलिए आपका जो है एक सुबह में आपका क्लास चलेगा, ठीक है। तो वहां से आपको क्या करना है, उस क्लास को अच्छे से याद रखना है और उसमें सभी क्वेश्चन संभावित रहेगा ताकि आपके जो पिछले वर्ष जो है यानी कि जो है पिछले दिन जो आपका जो एग्जाम हुआ था वहां से आपका टोटल आपका 7 क्वेश्चन मिला था, ठीक है, तो करंट अफेयर को मिलाकर। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।